आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है जो कि आप यूपीआई एप्लीकेशन यूज़ करके अपना काम चलाते हैं। तो 2024 में एक ऐसा नियम आया है, ऐसा गाइडलाइन आया है जो कि यूपीआई एप्लीकेशन चलाने वालों के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। अगर आप ये गलती करते हैं तो आपको भी हो जाना है सावधान, क्योंकि आपका भी चार्जेस कटने वाला है। और क्या करने के बाद आपका चार्ज नहीं कटेगा, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो बात करेंगे यूपीआई क्या है। दरअसल यूपीआई है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये भारत का ही सिस्टम है, इंडिया ने ही इसको शुरुआत किया था। यूपीआई ऑल ओवर इंडिया अभी पूरा सभी जगह चल रहा है और इंडिया में ही इसका स्टार्ट हुआ था। बट काफ़ी सारे लोग यूपीआई को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। क्या गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आपको सतर्क रहना होगा, नहीं तो आपका भी हो सकता है नुकसान, क्योंकि यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। 2016 से इंडिया में यूपीआई का यूज़ काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इससे पहले आपको हमेशा कैश में ट्रांजैक्शन करना होता था। कहीं भी आप शॉपिंग करने जाते हो तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नहीं तो अपने पैसे को आपको वहाँ पर इस्तेमाल करना होता था। आपके पास वहाँ पर फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अमेज़न पे ऐसा कोई एप्लीकेशन ही नहीं था। लेकिन जैसे ही 2016 में यूपीआई का शुरुआत हुआ, काफ़ी सारे लोग, इसको पता नहीं था, किसको पता नहीं था, काफ़ी सारे लोग डर रहे थे कि यूपीआई को कैसे इस्तेमाल करेंगे, हमारे अकाउंट से काफ़ी सारा पैसा कट हो जाएगा, ऐसा सोच के वो यूज़ ही नहीं कर रहे थे। बट धीरे धीरे सभी लोग अपने मोबाइल में फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अमेज़न पे हो या फिर कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन हो, सभी तरीके का एप्लीकेशन अभी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए उनका चार्जेस कटने वाला है। क्या है वो आपको समझना होगा, क्योंकि हो सकता है आप भी गलती से वो इस तरीके से इस्तेमाल करते हो। आपको पता होगा, जब भी इंडिया में हो या फिर कहीं भी हो, कोई भी सिस्टम लागू होता है तो वहाँ पर सबसे पहले फ्री दिया जाता है। ट्रायल बेसिस पर हो या फिर कुछ दिन के लिए आपको वहाँ पर सीखने के लिए, उसके बाद वहाँ पर चार्जेस लगा जाता है। बट यूपीआई में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, ऐसा कोई चार्जेस का सिस्टम नहीं है, अभी भी नहीं है एक तरह से, क्योंकि यूपीआई को आप अनलिमिटेड इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है या फिर करेंट अकाउंट है, उसमें अगर आपने फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अमेज़न पे, किसी भी एप्लीकेशन में अगर एटीएम के कार्ड के द्वारा वहाँ पर आपने ऐड किया हुआ है, तो पर डे का 1 लाख रुपीज़, यानी कि 24 आवर में 1 लाख रुपये का ट्रांजैक्शन कर सकते हो, किसी को भेज सकते हो। इसमें आपका कोई भी चार्ज अभी तक नहीं है। बट यहाँ पर कुछ चार्जेस का जिक्र किया गया है एनपीसीआई की तरफ से, और यूपीआई को जब भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे आपको चार्ज देना होगा। तो कौन सा आपको ट्रांजैक्शन करने के बाद चार्ज देना होगा, आपको ये समझना होगा सबसे पहले, नहीं तो आप भी नुकसान में पड़ सकते हो। इससे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। एक बंदा है रवि, जो कि अपने दुकान में एक क्यूआर कोड लगाया है, जो कि नॉर्मल क्यूआर कोड है। उसके पास सेविंग बैंक का अकाउंट है, ना ही उसके पास करेंट अकाउंट है, या फिर ना ही उसके पास मर्चेंट अकाउंट है, यानी कि जो मर्चेंट क्यूआर कोड होता है। तो उसके पास नॉर्मल सा एक सेविंग अकाउंट है और नॉर्मल सा ही क्यूआर कोड है। तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पर परचेज करने आते हैं, उसका सामान खरीदने आते हैं, और जो भी बिल होता है वो बाय क्यूआर कोड उसको पे करते हैं। वो रिसीव करता है, लेकिन वो रिसीव कर रहा है नॉर्मल क्यूआर कोड से, लेकिन वो काउंट होगा बिजनेस क्यूआर कोड में, क्योंकि बहुत नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन उसके पास रिसीव हो रहा है। तो इस तरीके से उसका मर्चेंट क्यूआर कोड ना होने की वजह से अभी उसको खतरा हो सकता है 2024 का नियम जो आने वाला है, क्योंकि अभी तक लागू नहीं हुआ है, बट बहुत ही जल्दी लागू होगा। अगर आप भी सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल करके अपना यूपीआई में ट्रांजैक्शन करते हो, काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि उसके पास 4-5 बैंक का अकाउंट है। बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एक्सिस बैंक है हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो। मान लो आपके पास 5 बैंक का अकाउंट है और आपको दिन में 2-3 लाख का ट्रांजैक्शन करना है, किसी को पैसे भेजना है, आपका ये काम है। तो आप समझते हो कि सेविंग बैंक अकाउंट में, एक बैंक अकाउंट में आप 24 आवर में 1 लाख कर सकते हो। इसका मतलब आपका 5 बैंक में 2-3 लाख तो आराम से हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके करके अगर आपका 40 लाख से ज़्यादा होता है तो सबसे पहले तो आपके पास जीएसटी होना चाहिए, क्योंकि 40 लाख से ज़्यादा अगर आपका अकाउंट में, एक पैन कार्ड में जितना भी अकाउंट हो, लिंक हो, एक पैन कार्ड में आप 40 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करोगे तो आपका जीएसटी होना चाहिए, नहीं तो आपके घर पे भी नोटिस आ सकता है अगर आप सेविंग बैंक का अकाउंट इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम सेकेंड एग्जाम्पल के हिसाब से चलते हैं कि अगर कोई और बंदा है जो कि
मनोज अपना एक दुकान खुला हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो अकाउंट उसने यूज़ कर रहा है वो करेंट अकाउंट का है। उसके पास पर्सनल सेविंग अकाउंट है, बट उसके पास सेविंग अकाउंट होने के बावजूद वो करेंट अकाउंट का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि बिजनेस का ट्रांजेक्शन पे अपने पर्सनल अकाउंट से क्यों करो। उसके पास एक मर्चेंट अकाउंट भी है। अगर आपके पास पेटीएम है तो पेटीएम बिजनेस, फ़ोनपे है तो फ़ोनपे बिजनेस वो इस्तेमाल करता है, तो उसको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। बट 2024 में ऐसा नियम आ गया है, चाहे आप करेंट अकाउंट में अपना बिजनेस को चलाते हो या फिर सेविंग अकाउंट में बिजनेस के हिसाब से आप चलाते हो, तो इन दोनों केस में आपको पेनल्टी नहीं, एक छोटा मोटा चार्जेस देना होगा। जैसे कि अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आप बिजनेस के हिसाब से काम करोगे, बिजनेस को वहाँ पर लिंक कर दोगे सेविंग बैंक अकाउंट में, तब तो आपको ज़्यादा चार्जेस देना होगा। लेकिन अगर आप करेंट अकाउंट में अपने बिजनेस अकाउंट में वहाँ पर ट्रांजेक्शन करोगे, चाहे आपका जितना भी लिमिट हो, तो वहाँ पर मिनिमम जो भी रूल्स है, जो भी रूल्स रेगुलेशन होगा यूपीआई की तरफ से, उतना आपको चार्ज देना होगा, जो कि 2024 में लागू होने वाला है। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप बहुत ज़्यादा पैसा रिसीव कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा पैसा भेज रहे हैं, आपको इनकम हो रहा है, तब तो आपको छोटा मोटा चार्जेस भी देना चाहिए, क्योंकि 2024 में नियम आने वाला है। तो आप भी अगर सेविंग बैंक अकाउंट में अगर बिजनेस का काम करते हो तो अभी ही बंद कर दीजिए, और उसे अगर आपको करना ही है, इनकम हो ही रहा है, तो आप करेंट अकाउंट में यूज़ करिए। जो भी नॉर्मल चार्जेस हो आपको वो देना होगा, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर पैसा नहीं ले आएगा। आई होप कि आपको यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन मैं बताया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन को, मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा।